लर्न एंड अर्न। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कल के स्टॉक्स के बारे में और आज मार्केट का क्या ट्रेंड था। और मार्केट ने आज काफ़ी मूवमेंट दिखाया है, काफ़ी वॉलेटिलिटी थी और एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक मार्केट में आपको सेल ऑफ दिखा। तो इसी बारे में मैं बात करूँगा, आपको कल के लिए कुछ स्टॉक्स भी दूंगा जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं और उन पर आप बेसिकली ट्रेड करके एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन डेटा की, जो मैंने अभी आपके सामने खोला है। ये आपको एनएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कल की कॉल्स और पुट्स कहाँ पे मैक्सिमम पेन है और कहाँ पे कॉल और पुट बाइंग ज़्यादा हुई हो है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने निफ्टी का ऑप्शन डेटा खोला हुआ है और इसमें अगर आप टोटल कॉल्स और पुट्स का रेशियो देखेंगे तो अराउंड अबाउट, अगर वॉल्यूम में कॉल्स की देखूँ तो वो अराउंड 60 लाख के अराउंड है और वॉल्यूम पुट्स की अराउंड 52 लाख है। इससे डायरेक्टली आपको ट्रेंड पता लग रहा है कि ऑलमोस्ट ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि कॉल्स का पल्ला थोड़ा भारी है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ एट द मनी कॉल की, जैसे कि मार्केट अभी कहाँ क्लोज़ हुआ है, मार्केट की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ, ये निफ्टी का चार्ट है। इसमें ड्राइंग्स हटा देता हूँ सारी जो मैंने बनाई हैं। बेसिकली अगर आप वन डे का चार्ट देखेंगे तो वन डे के चार्ट में आपको एक बहुत बड़ी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल नज़र आएगी और ट्रेंड भी आपको नज़र आएगा कि ये ऊपर एक स्पिनिंग टॉप देके तब से ही मार्केट डेली बेसिस पे नेगेटिव क्लोज़ हो रहा है। और यहाँ पर वो काफ़ी अपने इम्पोर्टेंट लेवल जो है मार्केट ने अपने ब्रेक करे हैं और अभी फ़िलहाल में 14,640 के अराउंड ये क्लोज़ हुआ है। और यहीं में अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी अगेन, एक सेकेंड गाइस, बैंक निफ्टी की मैं जहाँ तक बात करूँ, बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो हाँ यस। आज मॉर्निंग में ये जब खुला है, खुलने के बाद से ही आपको नज़र आएगा कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ दिख रहा है। ये अगर आप एक ट्रेंड लाइन देखो, ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर ही नहीं पाया है और वहीं से ही इसके अंदर आप ये देखो कब से प्रॉपर सेल ऑफ आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर भी आज ये मॉर्निंग में इसने ज़रूर, जब ये खुला उसके बाद थोड़ा सा इसमें सेलिंग आई एंड देन अगेन इसने थोड़ा पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद कॉन्स्टेंटली ये गिर ही रहा है और यहाँ पर ये बॉटम बनाने के बाद भी इसमें सीधा आप ये देखो फिर बाइंग आई और अगेन ये जब क्लोजिंग इसने दी है, ये क्लोजिंग अराउंड 35,165 पे बैंक निफ्टी ने दी है। तो गाइज़, मैं अगर कल के इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूँ बैंक निफ्टी को लेके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है और ये ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे बेसिकली ये यहाँ पे इसका सपोर्ट इसने इस ट्रेंड लाइन पे पहले भी लिया है और ये इसका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी है। आप ये यहाँ पे देखिए आप, इसने 11 जनवरी को यहाँ पर इसको बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस मिला था। फिर अगेन इसने ट्राई किया यहाँ से जाने का, बट इसने अगेन इसको ब्रेक नहीं किया। फिर आफ्टर फरवरी बजट के बाद इसने इसको गैप अप ओपनिंग दे के इसने इसको सपोर्ट लेके ऊपर गया है। और कल जहाँ तक बात है, कल अगर ये यहाँ पर 34,800 या 34,900 के लेवल पे आके इसको बहुत अच्छा सपोर्ट, मेरे ख्याल में एक बाइंग नज़र आ सकती है। और अगर आपको यहाँ पे बाइंग नज़र आ सकती है और ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो आपको आराम से लगभग 500 से 600 पॉइंट्स का आपको एक पुल बैक यहाँ से दिख सकता है। बट अगेन डिपेंड करता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे होंगे और कैसे मार्केट कल ओपन होता है। क्योंकि अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है और सीधा इसको एज इट इज़ एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो गाइज़ इसके बाद अगर मैं कहूँ तो कोई सपोर्ट बाद में अगर निकल के आता है, वो आप इसका सपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। मैं इसके सपोर्ट भी बना देता हूँ आपको। पहला सपोर्ट इसका ये है, सेकंड सपोर्ट आप इसका ये मान लीजिए, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और थर्ड सपोर्ट बैंक निफ्टी का ये है। बेसिकली कल हमें जो टेस्ट करना है वो ये लेवल टेस्ट करना है, जो कि है 34,800 का। अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद 34
200 तक का टारगेट आपका ओपन है। तो ये बात होगी सर बैंक निफ्टी की। इसके बाद मैं आपको कल के लिए कुछ स्टॉक्स देता हूँ और ऑप्शन डेटा भी चेक कर लेते हैं निफ्टी बैंक का, कहाँ पर है अभी, कहाँ पे कॉल्स और पुट्स सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो, यहाँ पे पुट्स की जगह का जो वॉल्यूम है आपको ज़्यादा नज़र आएगा, कॉल्स का भी कम है। इसके अलावा एट द मनी मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो 35, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पुट राइटिंग कहाँ नज़र आ रही है, पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा है 35,000 पे। और इसी के साथ अगर मैं कॉल राइटिंग की बात करूँ, कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा 36,000 पे है। 36,000 एक बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह ये एक्ट कर सकता है। साथ ही साथ सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग आपको मिलेगी 35,500 पे। तो कल अगर आप एक पुल बैक देखते हैं तो 35,500 का आप टारगेट बना सकते हैं। साथ के साथ अगर मार्केट डाउन जाता है तो उस केस में आप 35,000 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो सकता है और 35,000 से आप पुल बैक एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज सच इस ऑप्शन डेटा को देख के ये क्लैरिटी नज़र आ रही है। जहाँ तक बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो अभी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है वो 35,000 पे। और अगर आपका 35,000 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा 34,500 पे। तो आपको ये लेवल्स बहुत ध्यान में रखने हैं और इनको इम्पॉर्टेंटली जो है इनको वॉच लिस्ट में अपने रखना है। तो ये हो गई बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इसके बाद मैं आपसे कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, जो स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि कल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और एक आपको एक हैंडसम रिटर्न उन स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। कैप्लिन पॉइंट को अभी चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले प्रो को भी छोड़ देते हैं, रिलायंस इसको भी छोड़ देते हैं, इन्फोसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो की मैं जहाँ तक बात करूँ, आप ये देखो इसने सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक कैंडल नज़र आ रही होगी, ये सॉर्ट ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल इस स्टॉक ने 4 फरवरी को बनाई थी और 4 फरवरी के बाद थ्रू आउट देख रहे हो कि ये स्टॉक गिर रहा है। और ये कैंडल स्टिक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। मोस्टली मेरे ख्याल में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको आइडिया भी होगा। टॉप पे अगर आपको ये कैंडल नज़र आ रही है, इसका मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। और उसके बाद से ही आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये स्टॉक डेली गिर रहा है। अब नेक्स्ट का इनिशियल, अगर ये कल यहाँ से आप ये देखो 3967 का अगर इसका ये लेवल ब्रेक होता है और मार्केट जो है डाउन जाती है तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। इसकी अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ आपसे तो ये आपका लगभग 5% का आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा और बहुत अच्छा है। अगर आप इसे करना चाहो आप इसको वॉच कर सकते हो और इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, जो कि बजाज ऑटो। सेकंड स्टॉक में की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँगा। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल इसने दी थी और इसने अपना टॉप 96 का बनाया है। उसके बाद से ही ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट हो रहा है और करेक्ट होता हुआ ये यहाँ 89 पे आ चुका है। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, ये देखो इसने अपना इम्पोर्टेंट 200 मूविंग एवरेज ये ब्रेक कर दिया है। साथ में अगर आप मूविंग एवरेज 100 देखेंगे वो इसने ब्रेक कर दिया और EMA 20 के अराउंड ये भी ट्रेड कर रहा है। तो ये मैं इसका कह सकता हूँ आपको, ये अगर इम्पोर्टेंट लेवल है, ये अगर इसका ब्रेक हो जाता है तो आप इजीली इसमें एक अच्छे टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट टारगेट आप इसका 86 और थर्ड आप इसका टारगेट 83 भी ले सकते हैं। तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मैं क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ, इसका एक रीज़न और है। जैसे आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये डाइवर्जेंस भी नज़र आ जाएगा। इसमें मैं आपको एक प्लॉट करके दिखा देता हूँ। RSI को आप यहाँ से यहाँ प्लॉट करो, ये हो गया और ये हमारा प्राइस ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो आप ये देखो आपको ये डाइवर्जेंस नज़र आएगा। RSI नीचे जा रहा है बट प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये RSI डाइवर्जेंस है। अगर आप RSI देख के ट्रेड करते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होना चाहिए।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे रेमंड्स की, रेमंड्स को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखो, इसने क्लियरली यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है इस लेवल पे, और ब्रेकआउट देने के बाद ये इस लेवल को रीटेस्ट करके क्लोजिंग ऊपर दी है। तो इससे क्लियरली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टॉक बुलिश है। और बुलिश होने के साथ साथ आप आज का अगर इसका चार्ट देखेंगे, ये यहाँ से इसने ओपन लिया है और यहाँ पर इसने सपोर्ट पे टेस्ट लेके फिर बाउंस किया है, और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आप इसको नज़र आएगा। और एंड में क्लोजिंग में भी आपको काफ़ी वॉल्यूम कैंडल्स यहाँ नज़र आएंगी, जिससे कि इस स्टॉक का आपको ट्रेंड जो कि है बुलिश ही लग रहा है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में देख सकते हैं, और ये कल आपको 4 से 5 रुपये का मूव दिखा सकता है बहुत आराम से। ये इसका टॉप है, यहाँ तक तो ये जाएगा ही, और इसके अलावा इससे आगे भी जा सकता है। IDFC बैंक की मैं जहाँ तक बात करूँ, IDFC बैंक इसको भी छोड़ देते हैं, हालांकि IDFC लिमिटेड, सॉरी, ओके। बर्जर पेंट्स की मैं बात करूँ, बर्जर पेंट्स ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दी थी, और ये अपना मूविंग एवरेज इसने ब्रेक करके यहाँ पर आज अपनी क्लोजिंग दी है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको वॉल्यूम भी नज़र आएगा। इसने RSI 0 जो RSI उसको भी इसने ब्रेक किया है, और काफ़ी ज़्यादा ये ओवरसोल्ड हो चुका है, और स्टॉक बेयरिश है। मैं इसकी ट्रेंड लाइन भी बनाऊँ अभी आपके सामने, अभी बना लेते हैं। ये देखो आप, इसकी ट्रेंड लाइन ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, और ये इसकी ट्रेंड लाइन है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यही मैं 15 मिनट पे दूँगा, 15 मिनट में भी यही होगा। ये देखो आप, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको यही नज़र आएगा। सो स्टॉक ने अपनी सारी मूविंग एवरेजेस ब्रेक करी हुई हैं। आप इसको आराम से सेल कर सकते हो। सेल के साथ आपको बहुत अच्छा इसमें टारगेट भी मिल जाएगा। इसको अपने रडार में, अपनी वॉच लिस्ट में वॉच करो, पेपर ट्रेडिंग करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको भी ट्रेड लो इसका, बट आई वुड से आप इसको वॉच लिस्ट में रखो। आपको ज़रूर, ये बेरिश है ये स्टॉक अभी, और इसमें आपको अच्छा खासा एक रिटर्न मिल सकता है। यही में कॉन्कॉर पे आते हैं, जो कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे टॉप पे आप देखो, इसने शूटिंग स्टार दिया है, बट अ ब्यूटीफुल कैंडल। और शूटिंग स्टार का अगर मतलब है कि यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ से बेरिश हो चुका है। इसको भी आप अपनी रडार पे रख सकते हैं। और इजीली अगर मैं इसका आज का चार्ट देखूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये 19 को ही यहाँ पर अपना इसने एक हाई बनाया था, उसके बाद ये ब्रेक हो रहा है स्टॉक। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसने ये लेवल, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। अब ये देखो, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आई जब तक है, ये नीचे जा रहा है। और इस ट्रेंड लाइन को आप अपना SL बना सकते हो। और साथ में कल इसका एक्सपेक्टेशन है मेरी कि कल ये गैप डाउन खुलेगा। आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, आराम से 2-3% के लिए स्टॉक पर प्ले कर सकते हो।